हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हो बच्चे आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं बता दूं, मैं भी ठीक हूँ। तो लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 2 वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कंप्लीट कर लिया था। मैंने आपको क्वेश्चन और पीवाईक्यू के साथ में समझाया था। तो चैप्टर 1 और चैप्टर 2 क्या आप सबको समझ में आ गया? चैप्टर 1 क्या था? अकाउंट फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग ऑफ पार्टनरशिप फर्म। चैप्टर 2 था वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। दोनों ही मैंने बहुत अच्छे से चैप्टर को समझाया बच्चों। कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से दिया है, उसके क्वेश्चंस करवाए मैंने, एग्जांपल्स करवाए हैं, पीवाईक्यू भी करवाए। आज चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करते हैं, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। ये जो चैप्टर है बच्चा, ये सारे पार्टनर जो आपके आगे अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, उनके सारे बेस है। जो आप चैप्टर नंबर 4 करोगे, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर्स, चैप्टर नंबर 5 करोगे, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर, उन सारे चैप्टर का ये बेस है। समझ रहे हो? तो अच्छे से समझना बच्चों। यहाँ पे जो करने वाले हैं ना, वो आगे चैप्टर का बेस है। बहुत अच्छे से समझ लो यहाँ पे, ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं आए आगे। तो इस चैप्टर का मीनिंग बताने से पहले मैं आपको एग्जाम्पल के साथ में समझाती हूँ। ये है ए, ये बी और ये सी, ये 3 पार्टनर है। इनका रेशियो है 3:2:1। तो 3/6, 2/6 और 1/6। इनका ये रेशियो था 3/6, 2/6, 1/6। इन्होंने सोचा कि अब जो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो, इन्होंने क्या डिसीजन लिया, ए बी और सी 1:1:1। ये न्यू रेशियो लिया इन्होंने। पहले ओल्ड रेशियो क्या था, 3/6, 2/6, 1/6। बट अब इन्होंने कर लिया 1/3, 1/3, 1/3। रेशियो चेंज कर लिया। चैप्टर का नाम क्या है? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। अब जब ये इन्होंने ओल्ड रेशियो से न्यू रेशियो जब क्रिएट किया, तो कुछ तो चेंजेस होगा ना बच्चे। कोई हो सकता है कि गेन करे, कोई पार्टनर हो सकता है कि गेन करे, समझ रहे? कोई पार्टनर हो सकता है कि सैक्रिफाई करे। हो सकता है कि कोई पार्टनर neither gain nor sacrifice। समझ रहे बच्चे? हो सकता है कि कोई गेन करेगा, कोई सेक्रीफाई करेगा। ये भी हो सकता है कि नाइदर गेन नॉर सेक्रीफाई। अब इसको करने के लिए सेक्रीफाइंग रेशियो बताती हूँ। और सेक्रीफाइंग रेशियो कैसे निकालते हैं? सेक्रीफाइंग रेशियो इक्वल्स टू होता है ओल्ड रेशियो माइनस होता है न्यू रेशियो। ये इसका फॉर्मूला है पता करने के लिए कि कौन जो पार्टनर है सेक्रीफाई कर रहा है, कौन गेन कर रहा है, और कोई हो सकता है कि नाइदर गेन नॉर सेक्रीफाई। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, सेक्रीफाइंग रेशियो निकालते हैं। ए और बी, ए है ये, ए है, बी है और ये सी है। ठीक है बच्चों? तो इनका ओल्ड रेशियो है 3/6, 2/6, 1/6। ये इनका ओल्ड रेशियो है। माइनस कर दे न्यू रेशियो 1/3 माइनस 1/3 माइनस 1/3। समझ गए? अब इसका एलसीएम ले लो। ये तो खूब क्या होगा, 10th तक आपने भर के क्या होगा, ऐसा वाला इक्वेशन किया होगा कि नहीं किया होगा बच्चों? और ये तो आता ही होगा। तो ये समझाना नहीं है कि इसको कैसे कैलकुलेट करना है, समझ रहे होंगे ना? तो यहाँ पे एलसीएम आता है 6। तो 6 1 जा 6, ठीक है? तो यहाँ पे 6 1 जा 6 हो गया, 3 1 जा 3, माइनस कर देंगे 3 2 जा 6 और 6 हो गया यहाँ पे। हाँ, तो 3 2 जा 6 और 2 1 जा 2। तो यहाँ पे आता है 1/6। ये का हो गया सेक्रीफाइंग। बी का निकालते हैं, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे भी एलसीएम 6 आएगा। 6 1 जा 6, तो 2 आएगा यहाँ पे। 3 2 जा, यहाँ पे क्या होगा, 3 2 जा 3 2 जा 6 और 3 2 जा 6 होता है। ठीक है? तो 2 1 जा 2, तो यहाँ पे हो गया 0 ही हो गया। देख रहे हो बच्चे? 2 - 2 करेंगे तो 0 ही हो गया। यहाँ पे भी एलसीएम आएगा 6, तो 6 1 जा 6, तो यहाँ 1 हो गया। 3 2 जा 6, तो यहाँ पे 2 हो गया। यहाँ पे 6 बाय माइनस का 1/6 आया। तो इसका कंक्लूजन देखो, तो ए ने तो सेक्रीफाई किया, बी ने नाइदर गेन नॉर सेक्रीफाई, ना तो इसने गेन किया ना ही इसने सेक्रीफाई किया।
और यहाँ देखिए सी इसका माइनस में है, तो मैम माइनस में जैसे ही आ गया तो समझ जाएंगे कि इसने क्या किया, गेन किया। समझ रहे हो बच्चों? सैक्रिफाइंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड माइनस न्यू रेशियो। हमने ए बी सी तीनों का निकाला, तो तीनों का निकालने के बाद देखते हैं कि सी जो ए है उसने क्या किया, सेक्रीफाई किया 1/6। बी ने नाइदर गेन नॉर सेक्रीफाई, ना तो उसने सेक्रीफाई किया ना ही गेन किया। अब सी का देखें तो माइनस का 1/6 आता है, इसका मतलब हुआ कि ये गेन हुआ। यहाँ पे गेनिंग रेशियो भी निकालते हैं। चलो, तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है मैम? देखो, गेनिंग रेशियो इज इक्वल्स टू होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, और यही आंसर आएगा। चाहे आप सैक्रिफाइंग रेशियो से निकाल लो, चाहे आप गेनिंग रेशियो से निकाल लो, आंसर तो सेम आने वाला है। चलो करके भी देखते हैं और आपको प्रूफ करके भी बताते हैं। तो गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ये ए है, बी है एंड सी है। देखो तो ए का जो न्यू रेशियो है 1/3, बी का भी 1/3 और सी का भी 1/3 हो गया। माइनस 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 ओल्ड रेशियो है ए का 3/6, बी का है 2/6 और सी का है 1/6। अब इनका एलसीएम ले लेते हैं। चलो एलसीएम क्या आएगा इनका? 6 ही आएगा। यहाँ पे भी एलसीएम 6 आएगा, तो 3 2 जा 6, 1 6 1 जा 6, तो 6 1 जा 3 आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों? यहाँ पे आया माइनस का 2 ही आया ना। रुको एक मिनट, ये कैसे हुआ? 3 2 जा 6, ये गलत है, देखना। हाँ, तो यहाँ पे एलसीएम आया 6, 3 2 जा 6, तो यहाँ पे क्या आएगा? 2 1 जा 2, माइनस कर देंगे यहाँ पे 6 1 जा 6 हो गया, और यहाँ पे आएगा 3, तो यहाँ आएगा 1 माइनस का 1 डिवाइड बाय 6। यहाँ पे भी एलसीएम आ गया 6, तो 3 2 जा 6 2 और 6 1 जा 6 2, तो यहाँ पे आता है 0। यहाँ पे 2 - 2 हो गया। समझ रहे हो? अब यहाँ पे भी एलसीएम आएगा 6, एलसीएम क्या आया 6, 3 2 जा 6, तो 2 आ गया, 6 1 जा 6, तो माइनस का 1 आ गया यहाँ पे, तो यहाँ आता है 1, यही है ना? हाँ, तो 2 में से -1 जाएगा तो 1/6। अब देखो यहाँ पे माइनस का 1/6 है, तो गेन तो नहीं हुआ, तो यहाँ पे क्या हो गया? सैक्रिफाई। ये हो गया, एक मिनट रुको, तो यहाँ पे देखो 1/6 आ गया। वैसे क्या आना चाहिए था यहाँ पे? अगर माइनस नहीं होता तो गेन होता, बट माइनस का 1/6 है, तो यहाँ पे सेक्रीफाई किया है। यहाँ पे 0 है, नाइदर गेन नॉर सेक्रीफाई। यहाँ पे 1/6 हुआ, इसका मतलब है गेन हुआ। तो देखो, चाहे सेक्रीफाइंग रेशियो से निकाल लो, चाहे गेनिंग रेशियो से निकाल लो। यहाँ पे भी ए ने सेक्रीफाई किया तो 1/6, यहाँ पे भी ए ने 1/6 सेक्रीफाई किया। बी ने यहाँ पे भी नाइदर गेन नॉर सेक्रीफाई, ना इसने यहाँ पे भी गेन किया ना सेक्रीफाई किया। सी ने यहाँ पे गेन किया था और यहाँ पे भी गेन किया था। किसी भी आप अगर सेक्रीफाइंग रेशियो से या गेनिंग रेशियो से निकालोगे बच्चों, तो आंसर वही आएगा, कोई भी डिफर नहीं आएगा, कोई भी डिफरेंट नहीं आएगा। समझ रहे हो? देखो, तो यहाँ पे जैसे सेक्रीफाई निकाला तो पॉजिटिव आया, तो पॉजिटिव जैसे सेक्रीफाई निकाला पॉजिटिव बैलेंस क्या हो गया? सेक्रीफाई किया, बट यहाँ पे तो माइनस का आ गया, इसका मतलब हो गया गेन किया। जब हमने गेनिंग रेशियो से निकाला तो यहाँ पे माइनस का आ गया, तो इसका मतलब है ए ने सेक्रीफाई किया। 0 का मतलब नाइदर गेन नॉर सेक्रीफाई। अब सी 1/6 आया, इसका मतलब क्या है? गेन। मतलब दोनों से निकाला मैंने, गेनिंग रेशियो से निकाला, सेक्रीफाइंग रेशियो से निकाला, आंसर दोनों का सेम आया। क्या आपको ये समझ में आया बच्चे? अच्छे से समझ गए ये? अब क्या इसकी मीनिंग, और इसके मीनिंग को समझते हैं, देन आपको क्वेश्चन करवाएंगे। ओके बच्चों, इसके मीनिंग को देखते हैं। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का मतलब क्या है? देखो बच्चों, एनी चेंज इन एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट ऑफ पार्टनरशिप, reconstitution of the firm, as a result existing partnership agreement come to end and new partnership agreement come into existence। मतलब इसका कहने का मतलब है कि जो
पुराने वाले जो एग्रीमेंट था पार्टनरशिप के बीच में वो खत्म हो जाता है और एक नया एग्रीमेंट बनता है इनके बीचों में। ठीक है बच्चों, देख लो, एनी चेंज इन एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट, कोई एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट है उसमें किसी भी तरीके का अगर चेंज होता है, पार्टनरशिप रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म, एज अ रिजल्ट एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप एग्रीमेंट एंड, मतलब जो एग्जिस्टिंग जो इन्होंने एग्रीमेंट बना रखा था पुराने वाले, वो तो कम्प्लीटली खत्म हो जाता है। देन क्या होता है, न्यू पार्टनरशिप एग्रीमेंट कम इनटू एग्जिस्टेंस। समझ गए बच्चों? अब ये कब कब होता है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म? ये किस केस में होता है? तो अ फर्म इज रिकॉन्स्टिट्यूट इन द इवेंट ऑफ, देखो बच्चे कौन कौन सी इवेंट में होता है, चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। अब पूरा लिखना बच्चा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, तो देखो, चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। इस केस में क्या होता है कि जो पुराने एग्रीमेंट है, ओल्ड एग्रीमेंट है पार्टनर्स के बीच में, वो कंप्लीटली एंड हो जाता है और एक नया पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनता है। समझ गए? आगे एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, जब नया पार्टनर्स आते हैं उस केस में भी चेंज होता है। रिटायरमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर, जब पुराने पार्टनर छोड़ के चल जाते हैं उस केस में भी होगा। डेथ ऑफ पार्टनर्स, जब पार्टनर्स की डेथ हो जाती है उस केस में। अमालगमेशन ऑफ टू पार्टनरशिप फर्म, मान लो कि एक अंजलि का फर्म था, एक लीना का फर्म था, दोनों अमालगमेट होकर के एक एंजेलिना फर्म फॉर्मेट बन रहा है, तो वो अमालगमेट हो रहा है। समझिए बच्चे, तो अमालगमेशन ऑफ न्यू पार्टनरशिप फर्म। तो आप मीनिंग समझ गए कि जो पुराने एग्रीमेंट होते हैं पार्टनर्स के बीच में वो कंप्लीटली एंड हो जाता है और एक नया एग्रीमेंट बनता है। और किस किस केस में भी होता है मैंने आपको इवेंट बताया। एक तो होता है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स जो अब आप इसी चैप्टर में पढ़ने वाले हो। सेकंड आपका पार्ट यही आएगा, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। फिर देन आएगा रिटायरमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर्स, अमालगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। यहाँ तक तो आपके चैप्टर से अच्छे से समझ में आगे बच्चों, इसलिए मैंने आप पहले एग्जाम्पल के साथ में समझाया था। पहले जैसे ए और बी सी जो तीन पार्टनर्स थे, उनके पहले 3/6, 2/6, 1/6 था। पहले ओल्ड एग्रीमेंट उन दोनों के बीच में यही बना था कि हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इस रेशियो में बांटेंगे। बट बाद में इन्होंने क्या किया, चेंज कर लिया, न्यू एग्रीमेंट बनाया। पुराने एग्रीमेंट कंप्लीटली खत्म हो गया, अब नया एग्रीमेंट बनाया जो कि 1/3, 1/3, 1/3 इक्वली रेशियो था उनका। अब मैंने उसमें आपको सैक्रिफाइंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो बताया। तो क्या ये आपको मीनिंग समझ में आ गए बच्चों? अब नेक्स्ट करते हैं, क्या क्या टॉपिक इस चैप्टर में हम कवर करने वाले वो बताती हूँ आपको बच्चों। यहाँ पे नोट बच्चा एक इंपॉर्टेंट है, ये देखो, ये नोट क्या है कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लीड टू डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड नॉट ऑफ द फर्म। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इसका मतलब ये नहीं है कि फर्म डिसॉल्व, यहाँ पे पार्टनरशिप जो एग्रीमेंट बनाया है वो पार्टनरशिप डिसॉल्व है बच्चों, सही है, ध्यान में रखना। बिकॉज द एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप एग्रीमेंट एंड न्यू एग्रीमेंट कम इनटू इफेक्ट। समझे? यहाँ पे ये नहीं मतलब लेंगे कि पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व है, नहीं। यहाँ पे जो ओल्ड वाले जो उन्होंने एग्रीमेंट बना रखा था एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, अब वो क्या है, नया बना रहे। तो जो पुराने वाले एग्जिस्टिंग जो एग्रीमेंट था वो एंड हो रहा है और न्यू जो एग्रीमेंट बना है वो कम इनटू फोर्स। समझ लो बच्चों? एक बार फिर से, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लीड टू डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड नॉट ऑफ द फर्म बिकॉज द एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप एग्रीमेंट एंड द न्यू एग्रीमेंट कम इनटू इफेक्ट। अब इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं देखते हैं बच्चों। सबसे पहले करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ सैक्रिफाइंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। सेकेंड है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर अ गुडविल। गुडविल का जो कैलकुलेशन करते हैं वो हमने 3 मेथड से देख लिया, अब उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा वो इस चैप्टर में देखेंगे बच्चों। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, रिजर्व का एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का कैसे ट्रीटमेंट करेंगे वो इसी चैप्टर में देखने वाले हैं। अकाउंटिंग फॉर रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। समझिए, ये जो भी पढ़ने वाले सैक्रिफाइंग रेशियो, गेनिंग रेशियो, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, अकाउंटिंग फॉर रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज।
बच्चों ये चैप्टर में तो पढ़ रहे हो, आगे जो पढ़ने वाले हो आप, एडमिशन ऑफ पार्टनर्स, डेथ ऑफ पार्टनर्स, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, वो सारे में ये वाले टॉपिक आने वाले हैं। इसलिए मैंने आपको बताया ये जो चैप्टर है ये बेसिक है, ये बेस है उन दोनों तीनों चैप्टर जो आप आगे पढ़ने वाले हो। समझ गए बच्चों? तो इस वाले चैप्टर में ये टॉपिक कंप्लीट करने वाले। तो चलो, फर्स्ट टॉपिक है डिटर्मिनेशन ऑफ सैक्रिफाइंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। मैंने आपको इसका फॉर्मूला बता दिया जब एग्जांपल करवाया था, तो वही सैक्रिफाइंग रेशियो इज इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। क्या? सैक्रिफाइंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ये मैंने आपको बता दिया था। इसका एक शॉर्टकट है, देखो याद रखना चाहो, क्योंकि भूल कंफ्यूज हो जाता है ना गेनिंग रेशियो और सैक्रिफाइंग रेशियो। तो देखो, सोंग SONG सोंग मतलब S सैक्रिफाइंग रेशियो इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू, और G गेनिंग रेशियो में न्यू माइनस ओल्ड। समझ रहे हो? सोंग, देखो सोंग मतलब S इज इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू और G इक्वल टू न्यू माइनस ओल्ड। याद रखना बच्चों, ये एक शॉर्टकट है, ध्यान में रखना आप। तो इससे रिलेटेड अब प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं, आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 1, A, B and C are partners sharing profit and loss in the ratio 5:4:1, means 5/10, 4/10, 1/10. ओके बच्चों, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सैक्रिफाइंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो सबसे पहले केस नंबर फर्स्ट करते हैं। केस फर्स्ट क्या? एज पर द न्यू एग्रीमेंट A and B and C will share futures profit and loss equally। ठीक है, नया एग्रीमेंट बनाया इन्होंने, नया एग्रीमेंट में बनाया कि जो फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वो इक्वली होगा। तो हम कह सकते हैं बच्चों यहाँ पर ओल्ड रेशियो कितना है तीनों का? एक मिनट, सबसे पहले ये A है, ये B है और ये C है। इनका ओल्ड रेशियो कितना है? ओल्ड रेशियो 5/10, 4/10 और 1/10। ये हो गया ओल्ड रेशियो, और यहां लिख देते हैं ABC। एक मिनट, यहां नहीं लिखते, नीचे ही लिख देते हैं, ज्यादा अच्छा होगा। और यहां लिखते हैं न्यू रेशियो। न्यू रेशियो क्या है इन दोनों का? दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो 1/3, 1/3, 1/3, क्योंकि इन्होंने बोला ना कि एज पर न्यू एग्रीमेंट A, B and C will share future profit and loss equally। तो 1:1:2, तो 1/3, 1/3, 1/3। समझ गए बच्चों? अब निकालना है इसमें सैक्रिफाइंग गेनिंग रेशियो। न्यू रेशियो गिवन है तो सैक्रिफाइंग गेनिंग रेशियो निकाल लेते हैं। आपको पता है बच्चों, पता है ना, सैक्रिफाइंग रेशियो इज इक्वल्स टू क्या होता है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो आप फटाफट कैलकुलेट कर लो, क्योंकि ओल्ड रेशियो है आपके पास में, न्यू रेशियो भी है, सही है। तो ये A है, ये B है और ये है C। तो A का है और ओल्ड रेशियो 5/10, B का 4/10, C का 1/10, 1/10। ओके, ये हो गया 1/10। माइनस माइनस माइनस, क्योंकि ओल्ड रेशियो में से माइनस करते न्यू रेशियो है 1/3, 1/3, 1/3। अब एलसीएम निकाल लो। एलसीएम क्या आएगा बच्चों? 30 आएगा ना एलसीएम, सही है, 30 आएगा। तो 30 10 3 जा 30, 10 3 जा 30, तो 5 3 जा 15 माइनस 3 3 जा 30, नहीं सॉरी 3 और 10 जा 30 और 10 हो गया, तो 10 1 जा 10 1 जा 10 1 जा 10, तो यहाँ पे आ गया 10। यहाँ पे लेस करे 15 माइनस का 10 करे तो 5/30, यहाँ पे आ गया 5/30। अब B का देखते हैं, तो एलसीएम तो वही 30 आएगा। 10 3 जा 30, तो 4 3 जा 12 माइनस 3 10 जा 3 10 जा 30, 3 10 जा 30, 10 1 जा 10, तो यहाँ पे आ गया 10। तो यहाँ क्या आ गया बच्चों? 2/30, सही है। अब फिर से यहाँ पे एलसीएम ले लो, 30 एलसीएम आ जाएगा, तो 10 3 जा 30, तो 3 1 जा 3
और 3 10 जा 30, तो यहाँ पे आ जाएगा क्या 10। तो यहाँ देखते हैं माइनस का 7/30, समझ गए। तो यहाँ देखते हैं कि ए ने जो है सेक्रीफाई किया क्योंकि 5/30 आया, बी ने भी सेक्रीफाई किया 2/30, तो इन्होंने भी सेक्रीफाई किया, और सी ने गेन किया। सी ने क्या किया, गेन किया, क्योंकि माइनस का 7/30 आया। समझ गए बच्चों। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि सेक्रीफाइंग रेशियो जो आया ए बी और सी का, वो आया है 5:2:7। ये आ गया इनका सेक्रीफाइंग रेशियो। समझ गए बच्चों, अच्छे से आराम से समझ में आ गए, क्योंकि सेक्रीफाइंग रेशियो ओल्ड माइनस न्यू रेशियो होता है। ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, माइनस न्यू रेशियो भी दिया था, हमने निकाल लिया। एलसीएम लेना आता होगा, 10th तक आपने मैथमेटिक्स बहुत अच्छे से करके आए होंगे बच्चों। तो एलसीएम लेने के बाद पता चला कि ये सेक्रीफाई कर रहा है, बी भी सेक्रीफाई कर रहा है, और सी जो है गेन कर रहा है, क्योंकि माइनस का 7/30 आया। समझ रहे हो बच्चों। क्या मैम ऐसा हो सकता है कि सारे गेन ही कर ले, सारे पार्टनर सेक्रीफाई कर दो? बच्चे अगर सारे पार्टनर गेन ही करेंगे तो सेक्रीफाई कौन करेगा? अगर सारे पार्टनर सेक्रीफाई कर रहा है तो कौन गेन करेगा? ऐसा नहीं होता है। अगर कोई पार्टनर गेन करेगा तो दूसरा पार्टनर सेक्रीफाई करेगा, अगर कोई पार्टनर सेक्रीफाई करेगा तो एक पार्टनर गेन करेगा। मैंने आपको बताया था 3 कंडीशन हो सकता है, 3 कंडीशन केस में हो सकता है कि कोई गेन करे, कोई सेक्रीफाई करे, कोई हो सकता है कि ना गेन करे ना सेक्रीफाई करे। तो क्या ये पहला वाला केस आपको समझ में आ गया? तो सेक्रीफाइंग रेशियो क्या आ गया 5:2:7। देख लिया था यहाँ पे, सेक्रीफाई किया इन्हें, बी ने भी सेक्रीफाई किया, और सी ने क्या किया, गेन किया। और पता चल रहा है कि इसने 5 किया, इसने 2 किया, है ना, और इसने क्या किया 7, दोनों से गेन कर लिया। अब केस नंबर 2, एज पर न्यू एग्रीमेंट सी एक्वायर्ड 1/5 शेयर फ्रॉम ए। केस सेकंड क्या है, एज पर द न्यू एग्रीमेंट सी ने एक्वायर किया 1/5 शेयर फ्रॉम ए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे न्यू रेशियो भी निकालना पड़ेगा, साथ में सेक्रीफाइंग एंड गेनिंग रेशियो। तो कैलकुलेट करते हैं। कौन है? ए है, बी एंड सी, 3 पार्टनर है, और इनका ऑल रेशियो क्या है 5/10, 4/10 और 1/10। सही है बच्चों। अब देखो इन्होंने लाइन डिवाइस पर न्यू एग्रीमेंट सी एक्वायर्ड 1/5 शेयर फ्रॉम ए। जो सी है वो एक्वायर कर रहा है शेयर किससे? सी से। तो सी एक्वायर कर रहा है तो सी में क्या आ जाएगा +1/5। ओके बच्चों, और ए क्या कर रहा है यहाँ पे? दे रहा है, तो सेक्रीफाई कर रहा है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे माइनस का 1/5। सी एक्वायर कर रहा है तो प्लस कर रहे हैं, किससे? ए से। ए सेक्रीफाई कर रहा होगा तभी तो ये एक्वायर कर रहा होगा ना बच्चे, तो -1/5। और ये कुछ भी नहीं कर रहा है तो माइनस का, और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, माइनस का 0, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो अब इसको कैलकुलेट कर लो, यहाँ पे आ जाएगा न्यू रेशियो। तो बच्चों एलसीएम कितना आएगा यहाँ पे 10, 5 - 2, तो ये क्या आ जाएगा 3/, सही है ना, 3/10। और यहाँ पे तो वही रेशियो रहेगा क्योंकि ना तो ये गेन कर रहा है ना ही सेक्रीफाई कर रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4/10। सही बच्चों। अब इसका निकालो, यहाँ पे भी एलसीएम 10 आएगा, एलसीएम 10 ही आएगा, तो यहाँ पे 1 प्लस यहाँ पे 5 2 जा 10, तो 2 ये हो गया, तो यहाँ पे 1 + 2 कितना हो गया 3/10। समझ गए बच्चों। तो यहाँ पे कितना सही है ना अपना 3/10, 4/10, 3/10, ये रेशियो आ गया न्यू रेशियो। तो यहाँ पे देखो तो न्यू रेशियो जो है वो है 3:4:3। सही है, देखो कैलकुलेशन सही है, 10 हो गया, और यहाँ पे 10 हो गया 5 माइनस का 2, 3/10, और यहाँ पे तो 4/10 ही होगा। यहाँ पे एलसीएम 10 आ गया, 10 1 जा 10, तो 1 आ गया, 5 2 जा 10 प्लस का 1 3/10। ये हो गया न्यू रेशियो आ गया 3:4:3। अब ओल्ड रेशियो भी यहाँ पे लिख लो एक बार। ओल्ड रेशियो दिया हुआ है ना बच्चों, यहाँ पे गिवन है ओल्ड रेशियो लिख लो। ओल्ड रेशियो है 5
बाय, एक मिनट रुको, एक सेकंड। ये कौन है? ए, बी, ये है सी। और इनका ओल रेशियो कितना दिया बच्चे? ओल रेशियो है 5/10, 4/10, 1/10। और ये न्यू रेशियो हमने निकाला। न्यू रेशियो आया यहाँ पर, न्यू रेशियो कितना है बच्चा? 3:4:3। तो कितना हो गया? 10 ही हो गया ना। 3/10, 4/10, 3/10, ये आ गया न्यू रेशियो। अब सैक्रिफाइंग रेशियो निकाल सकते हैं। ऑल रेशियो हमने पता चला, पता है ही अपने को, दिया हुआ क्वेश्चन में। न्यू रेशियो हमने कैलकुलेट कर लिया, तो अब पता चल जाएगा सैक्रिफाई किसने किया और गेन किसने किया। वैसे तो पता चल रहा है ना बच्चों, सैक्रिफाई किया ए ने, कितना सैक्रिफाई किया? 1/5। और सी ने गेन किया है 1/5। फिर भी आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। यही आंसर आएगा बच्चों। सैक्रिफाई रेशियो इज इक्वल टू ऑल रेशियो माइनस का न्यू रेशियो। तो निकालते हैं किसने सैक्रिफाई किया? ए का ए है। ए का ऑल रेशियो कितना है? 5/10। और न्यू रेशियो कितना है? न्यू रेशियो है 3/10। ठीक है। अब बी ने तो ना तो सैक्रिफाई किया ना गेन किया। सी का देखते हैं, सी का ऑल रेशियो कितना है बच्चों? 1/10 और न्यू रेशियो है 3/10। तो अब फटाफट से कैलकुलेट करो। तो यहाँ पे एलसीएम वही 10 आएगा। तो 5 माइनस का 3, तो यहाँ पे आ गया 2/10। सही है ना? 2/10 और यहाँ पे आ गया 10, तो 1 माइनस का 3, तो यहाँ पे आ गया माइनस का 2/10। अब ये कट जाएगा बच्चों, किसकी टेबल से कटेगा? 2 की टेबल से कटेगा। 1/5, यहाँ पे भी आ जाएगा माइनस का 1/5। तो देख लो, यही मैंने बोला था आपको क्वेश्चन में, जब सैक्रिफाइंग रेशियो निकालने से पहले, कि बच्चा वही आएगा। सी ने क्या किया? गेन किया है। गेन किया है कि नहीं किया है? हम निकाल रहे थे सैक्रिफाइंग रेशियो, यहाँ पे नेगेटिव आया, तो सी ने क्या किया? गेन किया 1/5। और ए ने क्या किया? सैक्रिफाई किया 1/5। आया? प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया? मैंने सैक्रिफाइंग रेशियो निकालने से पहले ही आपको बता दिया बच्चों, सी ने 1/5 गेन किया है और ए ने 1/5 क्या किया है? सैक्रिफाई किया। तो हमने कैलकुलेट करके भी देख लिया और मैंने आपको प्रूफ करके भी बता दिया। देख लो, सैक्रिफाइंग रेशियो ओल्ड माइनस न्यू। ए ने सैक्रिफाई किया 1/5 और सी ने 1/5 क्या आया? माइनस में आया सैक्रिफाइंग रेशियो। तो इसका मतलब क्या हुआ? गेन किया। समझ गए? केस नंबर 3 देखो बच्चों, एज पर द न्यू एग्रीमेंट सी एक्वायर्ड 1/5 शेयर फ्रॉम ए एंड बी। पिछले केस में हमने देखा था कि सिर्फ वो किससे ले रहा था? ए से, बट यहाँ पे दोनों से ले रहा है। सी एक्वायर्स 1/5 शेयर फ्रॉम ए एंड बी। अब 1/5 शेयर ले रहा है ए और बी से इक्वली, तो 1/5 का इक्वली कैसे बांटेंगे बच्चों? तो 1/5 मल्टीप्लाई बाय 1/2 करेंगे, तो यहाँ आएगा 1/10। तो 1/10 ए से लेगा और 1/10 बी से लेगा। समझ गए बच्चों? तो देखो, यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं न्यू रेशियो ए, बी एंड सी। ये ए बी सी तीनों ही पार्टनर्स है। तो इनका जो न्यू ओल्ड रेशियो है वो है 5/10, 4/10, 1/10। माइनस कर देंगे इसमें से, नहीं माइनस क्या मतलब बच्चे? सी क्या कर रहा है? एक्वायर कर रहा है। कितना कर रहा है? 1/5। तो ये एक्वायर कर रहा है तो इसको तो मिल रहा है, तो यहाँ पे प्लस करेंगे 1/5। और ये दोनों ए और बी दोनों सैक्रिफाई कर रहे 1/10, 1/10। समझ गए बच्चों कैसे निकाले? क्योंकि 1/5 सी जो है एक्वायर कर रहा है ए से भी और बी से भी। तो अब कैसे इक्वली करेंगे? तो इक्वल करने के लिए 1/2 से डिवाइड कर देंगे, तो 1 आ जाएगा 1/10। तो इसमें तो 5 ऐड हो जाएगा 1/5। यहाँ पे इसे हम लेस कर देंगे, 1/10 इसमें से लेस करेंगे ए में से और 1/10 बी में से लेस कर देंगे। अब फटाफट से कैलकुलेट कर लो बच्चे न्यू रेशियो। तो यहाँ पे एलसीएम 10 आ गया, दोनों का ही देखो, तो एलसीएम 10 आ गया। 5 माइनस का 1, तो यहाँ पे आ गया 4/10 और यहाँ पे भी एलसीएम 10 आ जाएगा। 4 माइनस का 1, तो यहाँ पे आ गया 3/10 और यहाँ पे एलसीएम 10 है, तो यहाँ पे तो 10 1 10, तो यहाँ तो 1 ही आएगा। ठीक है बच्चों, प्लस
5 की टेबल में 10 कितने बार में, तो 2 तो 5 2 जा 10 और 2 1 जा 2, तो यहाँ पे आएगा 2, तो यहाँ पे आ गया 3/10। तो अब निकल गया आपका न्यू रेशियो। तो अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए बी सी। ओल्ड रेशियो क्या है इनका, 4/10, नहीं 5/10, 5/10, 4/10, 1/10, और न्यू रेशियो हमने कैलकुलेट किया 4/10, 3/10, 3/10, ये हो गया न्यू रेशियो। तो सेक्रीफाई रेशियो तो पता चल गया होगा बच्चों। ए ने कितना सेक्रीफाई किया, 1/10, बी ने कितना किया 1/10, और सी ने गेन किया है कितना 1/5। चलो कैलकुलेट कर लेते हैं, प्रूफ करके दिखा देते हैं आपको। मैंने प्रीवियस जो क्वेश्चन था उसमें भी मैंने आपको प्रूफ करके दिखाया था। चलो यहाँ पे प्रूफ कर लेते हैं। तो न्यू रेशियो कैलकुलेट कर लिया, क्योंकि क्वेश्चन बोल रखा है कि कैलकुलेट करो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, फिर कैलकुलेट करो सेक्रीफाइंग रेशियो, न्यू और गेनिंग रेशियो। तो हम इसी से निकाल लेते हैं। तो सेक्रीफाइंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस का न्यू रेशियो। तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, और ये हो गया सी। तो फिर ए और बी का ओल्ड रेशियो है 5/10, 4/10, 1/10, माइनस कर देंगे, माइनस करेंगे न्यू रेशियो 4/10, 3/10, 3/10, और फटाफट से कैलकुलेट कर लो सेक्रीफाइंग रेशियो। तो यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 10, एलसीएम 10 हो गया, 5 माइनस का 4, तो यहाँ पे आ गया 1/10, इसमें भी एलसीएम आ जाएगा 10, तो यहाँ पे हो गया 4 माइनस का 3, तो यहाँ पे भी आ गया 1/10। सही है बच्चों, यहाँ पे भी एलसीएम आ गया 10। सही है, 1 माइनस का 3, तो यहाँ पे आ गया 2/10, और ये कट जाएगा 2 की टेबल से 1/5। ये कितना है बच्चों, माइनस का आएगा ना, तो माइनस का हो गया माइनस, तो माइनस हो गया तो क्या हो गया, मतलब गेन हो गया। तो अब पता चल गया बच्चों आपको, ए ने सेक्रीफाई किया 1/10, बी ने सेक्रीफाई किया 1/10, बट 1/5 डी ने क्या किया, गेन किया। देख लिया, जो एक्वायर कर रहे हैं वो उसके लिए गेन हो गया, और जो सेक्रीफाई कर रहा है उसके लिए सेक्रीफाई हो गया। तो 1/5 सी ने गेन किया है, और 1/10 ए ने और बी ने सेक्रीफाई किया है। तो क्या आपको बच्चों ये केस समझ में आया। केस नंबर 4 करते हैं, वो थोड़ा डिफरेंट है और थोड़ा अच्छे से समझना। देखो, जो भी हमने केस नंबर 1 किया, मतलब केस नंबर 2 किया, केस नंबर सी किया, केस नंबर 2 में क्या था कि सी एक्वायर 1/5 शेयर फ्रॉम ए, और यहाँ पे फ्रॉम ए एंड बी दोनों से ही किया है। केस नंबर 4 इंपॉर्टेंट है, चलो करते हैं बच्चों। केस नंबर 4 देखो, एज पर न्यू एग्रीमेंट सी एक्वायर्ड 1/10 शेयर ऑफ ए एंड 1/2 शेयर ऑफ बी। यहाँ पे ऑफ है, वहां पे फ्रॉम था, तो डायरेक्टली सी एक्वायर कर रहा था तो उसके ऐड कर रहे थे, और बाकी जो सेक्रीफाई कर रहे थे उसमें माइनस कर रहे थे। बट यहाँ पे फ्रॉम नहीं है बच्चों, यहाँ पे ऑफ है। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, फ्रॉम का मतलब होता है माइनस या प्लस। तो इसका मतलब हुआ, देखो समझो यहाँ पे, तो सी एक्वायर 1/10 शेयर ऑफ ए, तो ए का शेयर कितना है बच्चों 5/10, 5/10 का 1/10 सी एक्वायर कर रहा है। तो यहाँ पे पहले निकालेंगे कितना एक्वायर कर रही है, तो देखो, तो 5/100। समझ गए बच्चों, यहाँ पे ऑफ है, ऑफ है। एज पर द न्यू एग्रीमेंट सी एक्वायर्स 1/10 शेयर ऑफ ए, तो ए का शेयर कितना है 5/10, उसका वो 1/10 एक्वायर कर रहा है, मतलब कि 5/100 सी एक्वायर कर रहा है। इसी तरीके से बी का भी है 1 शेयर ऑफ बी, तो यहाँ पे भी बी है, बी का शेयर कितना है 4/10, 4/10 है, उसका कितना शेयर परचेज कर रहे हैं 1/2। ऑफ है, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, फ्रॉम का मतलब होता है प्लस या माइनस, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय करेंगे 1/10, तो यहाँ पे भी आएगा 4/100। समझ गए। अब निकालो न्यू रेशियो, फिर निकाल लेंगे सेक्रीफाइंग रेशियो। चल यहाँ पे फटाफट से कैलकुलेट करते हैं। ए
ये बी है, ये सी है, इनका ओल्ड रेशियो कितना है 5/10, 4/10, 1/10। समझ रहे हो बच्चों? माइनस क्या करेंगे, हाँ सी में से कितना, सी का कितना ऐड करेंगे, पहले तो ये बताओ सी कितना ले रहा है, ए से ले रहा है 5/100। अगर वो 5/100 ए से ले रहा है तो इसमें तो प्लस होगा और ए में माइनस होगा 5/100। फिर बी से कितना एक्वायर कर रहे हैं 4/100, तो प्लस करेंगे सी में 4/100 और बी में से माइनस कर देंगे 4/100। क्या आपको समझ में आ रहा है बच्चों? अब फटाफट से कैलकुलेट कर लो न्यू रेशियो। ये क्यों किया मैंने, समझ गए? क्योंकि यहाँ पे ऑफ है, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई, और फ्रॉम का होता है प्लस या माइनस। तो पहले ए का क्या 5/10 शेयर है, उसका 1/10 सी ने क्या किया, एक्वायर किया। बी का 4/10 था, उसका 1/10 सी ने क्या किया, एक्वायर किया। तो इन दोनों में तो ऐड कर दिया 5 सी में ऐड कर दिया 5/100 प्लस 4/100 और इन दोनों में से लेस कर दिया। तो अब फटाफट से आप निकाल सकते हो न्यू रेशियो। कैलकुलेट करो ना बच्चों, कितना आएगा, एलसीएम आएगा 100, सही है ना? एलसीएम कितना आएगा 100, एलसीएम आएगा 100, एलसीएम आ गया। और तो 100 मेरा एलसीएम आ गया, एक सेकेंड, 100 एलसीएम आ गया। तो 10 10 जा 100, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना होगा बच्चों, 5 मल्टीप्लाई बाय 10 50 माइनस 100 1 जा 100, तो 5 1 जा 5। तो यहाँ पे आ जाएगा, कितना आएगा बच्चों 45 डिवाइड बाय 100। यहाँ पे भी एलसीएम ले लो, 100 ही आएगा। 10 और 10 10 जा 100, ठीक है। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना आएगा बच्चों 40, माइनस करेंगे 100 1 जा 100, तो 4 1 जा 4। तो यहाँ पे आ जाएगा कितना बच्चों 36 डिवाइड बाय 100, 36 डिवाइड बाय 100। यहाँ पे भी एलसीएम ले लो, यहाँ पे एलसीएम कितना होगा, वही 100 होगा एलसीएम। और कितना है बच्चों 10 10 जा 10 10 जा कितना होता है 100, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 10 यहाँ पे आएगा 10, ठीक है। प्लस 100 1 जा 100, 100 1 जा 100 है, तो क्या आएगा 5 प्लस 4। तो यहाँ पे कितना आएगा 10 प्लस 5 कितना हो गया 15 प्लस 4 19 1 जा 19 डिवाइड बाय 100। तो यहाँ पे आ गया न्यू रेशियो। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो बच्चों ओल्ड रेशियो, ये ए है, ये बी है और ये सी है। ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो 5/10, 4/10, 1/10 और न्यू रेशियो हो गया इनका बच्चों। एक बार देखो ना ऐड करके, देखो एक मिनट को, 45 डिवाइड बाय 100, 36 डिवाइड बाय 100 और 19 डिवाइड बाय 100, 19 डिवाइड बाय 100। एक सेकंड रुको, मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है इस पे। हाँ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, सही है। तो ये न्यू रेशियो हो गया 45 डिवाइड बाय 100, 36 डिवाइड बाय 100, 19 डिवाइड बाय 100, ये हो गया नया रेशियो। ओल्ड रेशियो पता है, न्यू रेशियो हमने कैलकुलेट कर लिया। क्या आप सैक्रिफाइंग रेशियो निकाल सकते हो खुद से? बताओ बच्चे, सैक्रिफाइंग रेशियो तो पता चल रहा है ना आपको। सैक्रिफाई 5/100 ए ने किया, बी ने सैक्रिफाई किया 4/100 और सी ने गेन किया 5/100, 4/100। इसको कटपिट करेंगे तो आ जाएगा। चलो कैलकुलेट कर देते हैं। आप आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए ये भी कैलकुलेट कर देते हैं कि मैम सही करवा रही है। चलो, तो यहाँ पे सैक्रिफाइंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस का होता है न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो क्या है? हाँ, तो ए है, ये बी है, ये सी है, ए बी सी, ए बी सी और इनका ओल्ड रेशियो है 5/10, 4/10, 1/10। माइनस कर दो न्यू रेशियो, माइनस 45 डिवाइड बाय 100, 36 डिवाइड बाय 100 माइनस 19 बाय 100, 19 बाय 100, 100 ही आएगा, ठीक है। अब फटाफट से कैलकुलेट कर लो बच्चों, कैलकुलेट करो कितना आएगा, वही एलसीएम 100 ही आएगा यहाँ पे एलसीएम। तो 10 10 जा कितना होता है 100,
तो 5 मल्टीप्लाई बाय 10 करें तो 50 माइनस 45, तो ये आ गया यहाँ पे 5 डिवाइड बाय 100, और b का निकाल लो 100, तो 10 10 जा 100, और 4 मल्टीप्लाई बाय 10 40, माइनस का 36 करते हैं तो 4 डिवाइड बाय 100, और c का देखें तो यहाँ पे आएगा 100, एलसीएम कितना आएगा बच्चों, 100 ही आएगा ना एलसीएम 100, 10 10 जा 100, 10 1 जा 10, तो 10 यहाँ पे आएगा क्योंकि 10 10 जा 100, और हम मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे तो वही 1 आएगा, 10 आएगा, सॉरी 10 माइनस कर देंगे यहाँ पे 19, तो ये कितना आया बच्चों, 10 माइनस का 19, माइनस का 9 डिवाइड बाय 100, तो पता चल रहा है यहाँ पे डायरेक्टली कि ए जो है सेक्रीफाई कर रहा है, बी भी सेक्रीफाई कर रहा है, यहाँ पे नेगेटिव आ गया, इसका मतलब है कि सी जो है गेन कर रहा है, और हम सेक्रीफाइंग रेशियो निकालते हैं, और सेक्रीफाइंग रेशियो में अगर नेगेटिव आ जाता है तो उसका मतलब क्या होता है, गेनिंग रेशियो। तो समझ गए बच्चों, देखो प्रूफ भी हो रहा है, 5 प्लस 4 9 बाय 100, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि सेक्रीफाइंग रेशियो इज इक्वल्स टू 5:4:9। यहाँ पे वैसे ही लिख लो 100 डिवाइड बाय 100 डिवाइड बाय 100। क्या समझ गए आप? केस इंपॉर्टेंट था ना क्योंकि ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई बाय, जितना उसका जो सेक्रीफाई कर रहा है उसका लेते हैं, सॉरी मैं समझाती हूँ, समझा तो दिया था आपको, जैसे ए है, ए का शेयर ओल्ड रेशियो कितना है 5/10, उसका 1/10 सी एक्वायर कर रहा है, क्योंकि सी एक्वायर 1/10 शेयर ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई बाय, फ्रॉम का मतलब होता है माइनस प्लस, फ्रॉम जैसे लिखा रहता है डायरेक्टली हम क्या करते हैं माइनस प्लस, पर जैसे ही ऑफ आता है पहले देखते हैं कि उसका ओल्ड रेशियो क्या है, उसको मल्टीप्लाई करके फिर निकालते हैं। तो क्या समझ में आ गया बच्चों आपको ये केस? अब 2 प्रैक्टिकल क्वेश्चन और करवाते हैं, उसके बाद आज का क्लास एंड करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2, A, B and C are partners sharing and loss in the agreed ratio with effect from 1st April 2024. A और B, C तीनों ही पार्टनर्स हैं, शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो इन द एग्रीड रेशियो, एग्रीड ratio with the effect from 1st April 2024. They agree to share profit in the ratio 3:4. मतलब कितना होगा बच्चे यहाँ पे 3 कितना होगा, हाँ तो 3/10 और 4/10, सही, 3/10 4/10, ये इनका कौन सा रेशियो, टू अराइव एट न्यू रेशियो। क्वेश्चन में आपको नया रेशियो दिया हुआ है बच्चों। आगे सी टेक्स 1/5 share equally from A and B, कैलकुलेट करना है ओल्ड रेशियो, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो हमें पता है कि C एक्वायर किससे कर रहा है, C takes 1/5 share equally from A and B, तो 1/5 का इक्वली करेंगे तो हम डिवाइड करेंगे 1/2 से, तो यहाँ पे आएगा 1/10, 1/10 ए से लेगा और 1/10 बी से लेगा। ठीक है बच्चों, समझ गए? अब मुझे निकालना है ओल्ड रेशियो, तो कैलकुलेशन, आंसर नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ ओल्ड रेशियो, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये पता है बच्चों एमसीक्यू में आता है, जब ये 1 नंबर के एमसीक्यू होते हैं ना उसमें पूछे जाते हैं ऐसे। तो देखो, तो ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी, इनका ओल्ड रेशियो कितना है बच्चों 3/10 नहीं सॉरी, ये तो न्यू रेशियो गिवन है क्वेश्चन में, आपको निकालना है ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो को हम अज्यूम करके मान के चलते हैं कि ये x है, ये y है, ये z है, ठीक है। ओल्ड रेशियो अज्यूम x, y एंड z, माइनस कर देते हैं। माइनस क्या करेंगे बच्चों, C ने क्या किया एक्वायर किया, तो प्लस करेंगे, कितना एक्वायर किया 1/5, और A और B ने दोनों ने ही सैक्रिफाई किया है,
जब सेक्रीफाई करेंगे जब तो उसने एक्वायर किया है। तो यहाँ पे माइनस का 1/10 माइनस का 1/10। तो क्या आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो आराम से? 10 तक तो खूब करके आए होंगे, बहुत अच्छे से करके आए होंगे। और कहीं गलती हो जाए ना बच्चों में से कैलकुलेशन में ऐसा, तो माफ करना, क्योंकि मेरा मैथमेटिक्स बहुत ही कमजोर है। मैं मैथ 8th में जो धोखा मिला था ना मुझे मैथ से, आज तक मुझे याद है। चलो तो मैथ करते हैं, क्योंकि ना मुझे ऐसा लगा था कि A+ तो मैं ले आऊंगी, क्योंकि जहां हम रहते हैं राजस्थान में क्या होता है कि 8th में भी बोर्ड होता है, तो और उसमें ना नंबर नहीं दिए रहते, ग्रेड वाइज दिया रहता है, A ग्रेड, B ग्रेड, C ग्रेड, ऐसा है। तो मेरा एक्सपेक्टेशन था कि A+ लेके आऊंगी मैथ में, मेरा मैथ बहुत अच्छा था। फिर पता है क्या है, C, उसकी वजह से मैंने 1 महीना ना तो सोया ना खाना खाया, उस दिन से मुझे नफरत हो गया मैथ से। तो अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो ना तो क्या आप है ना खुद ही कैलकुलेट करके सही कर लेना। ओके चलो, तो यहाँ पे आ गया x माइनस 1/10 और ये y माइनस 1/10 z प्लस 1/, क्योंकि इन्होंने c ने क्या किया, एक्वायर किया था तो प्लस कर दिए, और इन दोनों ने सेक्रीफाई किया तभी तो c ने क्या किया, एक्वायर किया। टेक्स बोल दो या एक्वायर कर दो, बात एक ही। अब इसको क्या कर सकते हैं बच्चों? अच्छा ये हो गया। अब न्यू रेशियो दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो न्यू रेशियो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, नया रेशियो गिवन है, नया रेशियो 3/10। सॉरी एक मिनट बच्चों, कुछ तो गलती कर रही हूँ मैं। हाँ, तो ओल्ड रेशियो x y z माइनस कर दिया, ये हो गया। और मुझे कैलकुलेट करना है, ठीक है ये तो सही है। अच्छा न्यू रेशियो गिवन है, तो गिवन है 3/10 और 4/10। तो क्या आप कैलकुलेट कर सकते हो बच्चों? आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं मैम। अब चलो कैलकुलेट करो, ये A है, ये B है और ये C है। मुझे कैलकुलेट करना है x का वैल्यू, तो मैंने क्या किया, x ले लिया यहाँ पे इक्वल्स टू 3/10, और ये माइनस का है तो इधर प्लस आ जाएगा, तो 1/10 यहाँ प्लस हो गया। सही बच्चों, अब फटाफट से कैलकुलेट कर लो ना, C क्या वैल्यू आएगा यहाँ पे, तो इसका वैल्यू आ गया 4/10, x का वैल्यू आ गया 4/10, y है y इज इक्वल्स टू 3/10, प्लस कर देंगे, यहाँ माइनस का है तो अगर लेफ्ट ये किधर है, हाँ लेफ्ट हैंड में है, राइट हैंड साइड में आ जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा 1/10, तो ये आ गया 4/10। और यहाँ पे z का वैल्यू निकालना है तो 4/10 और ये प्लस का है तो यहाँ माइनस का हो जाएगा, माइनस का कितना आएगा बच्चों, 1/5, तो ये हो जाएगा 3/10। तो यहाँ पे आपका निकल के आ गया ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो क्या बच्चों, 4:4:3 निकल गया। क्या आप आराम से निकाल सकते हो, वैल्यू निकाल सकते हैं। देखो पहले हमने क्या किया, ये A पहले क्या था 1/5, C टेक्स 1/5 शेयर्स इक्वली फ्रॉम A एंड B, तो 1/5 का अगर इक्वली निकालना है तो मल्टीप्लाई बाय 1/2 कर देंगे, तो यहाँ पे हो गया 1/10, तो 1/10 A से लेगा और 1/10 B से लेगा। तो देखो C हमें ऑल रेशियो नहीं पता था, तो एज्यूम x y z प्लस कर लिए 1/5, क्योंकि इसने तो क्या किया, टेक्स किया, एक्वायर किया, और इन दोनों ने सेक्रीफाई किया तो माइनस माइनस इसमें से कर दिए, और ये न्यू रेशियो गिवन था, न्यू रेशियो दिया हुआ था। अब x का वैल्यू आराम से निकल सकता है, x इज इक्वल टू 3/10, ये माइनस का इधर प्लस का हो जाएगा, इधर भी माइनस का प्लस का, ये प्लस का था ये माइनस का हो गया, ये निकल गया ओल्ड रेशियो। तो ओल्ड रेशियो इज इक्वल टू 4:3, तो 4/10 3/10। क्या समझ गए बच्चों आप? एक और प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं, वो इजी ही है, बस उसमें न्यू रेशियो ओल्ड रेशियो दिया रहेगा, कुछ सेक्रीफाई रेशियो निकालना है। मैंने क्वेश्चन करवा दिया वैसे आपको कि ओल्ड रेशियो दिया हुआ था, फिर बोला कि इक्वली देता, और मान लो कि डिफरेंट तरीके से दे दे तो करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3, देखो A and B are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio 3:2. 3:2:1. तो 3 by कितना हो गया, 3/6, 2/6, 1/6. The partners decided to share future in the ratio 2/5, 2/5, 1/5. Indicate each partner's gain or sacrificing due to change in ratio. तो ऑल रेशियो गिवन है, न्यू रेशियो गिवन है, सैक्रिफाइंग रेशियो निकालना है, फटाफट कैलकुलेट करते हैं। तो बच्चों
तो आप निकाल सकते हो ना। ये तो मैंने इसलिए करवा दिया क्योंकि यहाँ पे न्यू रेशियो थोड़ा डिफरेंट दिया हुआ है। मैंने जो आपको करवाया था इक्वली वाला करवाया था, इसी इसमें मैं करवा रही हूँ आपको। तो ये देखो बच्चों, तो यहाँ पे ऑल रेशियो दिया हुआ है आपको। ये ए है, ये बी है और ये सी है। ऑल रेशियो है 3/6, 2/6, 1/6। ओके बच्चों। और न्यू रेशियो है 2/5, 2/5, 1/5। तो आप सेक्रीफाइंग रेशियो फटाफट निकाल सकते हैं बच्चों। तो ये ए है, ये बी है, ये सी है। और आपको पता है कि सेक्रीफाई रेशियो इज इक्वल टू क्या होता है, ऑल रेशियो माइनस का न्यू रेशियो। ठीक है, तो आप फटाफट से कैलकुलेट कर लो। ऑल रेशियो है 3/6, है ना, 3/6, 2/6, 1/6, ये है ऑल रेशियो। माइनस कर दो न्यू रेशियो। न्यू रेशियो क्या है, 2/5, 2/5, 1/5। ओके, तो अब फटाफट से ऑल रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ये किसका फॉर्मूला है, सेक्रीफाइंग रेशियो का। अब फटाफट से कैलकुलेट करो। तो अब यहाँ पे एलसीएम आएगा 30। ठीक है, एलसीएम 30 आ गया। तो 6 के टेबल में 30 कितने बार में आता है बच्चों, बताओ। 5 बार में आता है। और 5 बार में आता है ना, हाँ। 6 5 30। ठीक है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो 15 माइनस का 5 की टेबल में 30 कितने बार में आता है, 6 बार में आता है। तो 6 मल्टीप्लाई बाय 2, 12 आ गया यहाँ पे, 12। तो 15 माइनस का 12 करेंगे तो यहाँ पे आएगा 3/30। एक सेकेंड को थोड़ा मैं जगह कर देती हूँ ताकि अच्छे से यहाँ पे कैलकुलेशन हो जाए। एक मिनट, यहाँ पे कितना है, 3/6, 2/6, 1/6, माइनस 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 2/5, 2/5 और 1/5। यहाँ पे एलसीएम कितना आया था बच्चों, 30 आया था एलसीएम। तो यहाँ पे 30 ले लेते हैं। और यहाँ पे 30 कितने बार में आया था, यहाँ पे देखा था 15 माइनस का 12, तो ये आ गया 3/30। यहाँ पे भी एलसीएम 30 ही आएगा। 6 के टेबल में कितने बार में आता है, 5 बार में। 5 मल्टीप्लाई बाय 10, सॉरी 5 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होगा, 10। माइनस कर देंगे 5 की टेबल में 30 कितने बार में आता है, 6, 6 2 जा 12। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों, माइनस का 2/30। यहाँ पे भी एलसीएम कितना आ जाएगा, 30। तो 6 के टेबल में कितने बार में आता है, 5 बार में। तो 5, क्योंकि 5 1 जा 5 ही होगा। 5 की टेबल में 30 कितने बार में आता है, 6। तो 6 1 जा 6, यहाँ पे आ गया। तो माइनस का 1/30। तो यहाँ पे सीधा पता चल गया बच्चों कि गेन कौन सेक्रीफाई कर रहा है, सिर्फ ए ही सेक्रीफाई कर रहा है, बाकी बी भी गेन कर रहा है और सी भी गेन कर रहा है, दोनों के दोनों गेन कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपका सेक्रीफाइंग रेशियो आ गया 3:2:1, ये आ गया सेक्रीफाइंग रेशियो। ठीक है, तो 3/5, 2/5, 1/5। समझ गए। तो क्या आपको समझ में आया, ये वाला डिटरमाइन था ना पहले बार, डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्रीफाइंग रेशियो एंड ऑल रेशियो। इससे रिलेटेड टॉपिक बता दिया मैंने आपको, फिर इसके मैंने केसेस भी बताए, क्वेश्चंस भी करके मैंने बता दिया। इजी है, कोई भी डिफिकल्टीज नहीं है। इतना तो मैथमेटिक्स आप 10th तक बहुत अच्छे से करके आए होंगे बच्चों। एलसीएम लेना, एलसीएम लेने के बाद में इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, अगर कोई क्वेश्चन में कुछ चीज गिवन नहीं है तो अज्यूम्ड एक्स मान लेते थे, याद करो। एक्स तो फेमस है 10th तक, अज्यूम, लेट्स एक्स मानते हैं ना, अज्यूम एक्स, ये तो फेमस है 10th तक। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। कल हम करेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। बाय बाय, थैंक यू एंड टेक केयर।